आजकल कमबैक का जमाना है। कोई हनी सिंह के कमबैक की बात कर रहा है तो कोई बात कर रहा है जानवर मूवी के बाद बॉबी देओल के कमबैक की। लेकिन हम तो ठहरे जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने वाले लोग। हमें फिक्र है पुतिन के कमबैक की। पुतिन की अचानक से एंट्री हुई है यूएई और सऊदी अरेबिया में। इसके बहुत ही सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट्स होंगे। पुतिन को जिस तरीके से वेलकम किया गया है इन अरब कंट्रीज में, इसे पुतिन के कमबैक के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन ये पुतिन का कमबैक किस तरीके से है, और आखिर पुतिन जो कि रशिया से बहुत ही कम निकलना पसंद करते हैं, क्यों अचानक से मिडिल ईस्ट में यूएई और सऊदी अरेबिया में पहुंच गए? इसके पीछे कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल होंगे? सऊदी अरेबिया में पहुंचते ही मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीके से पुतिन को वेलकम किया, एक स्माइल और हैंडशेक के साथ, इस तरीके से तो ऐसा लगा कि यूएसए को चेकमेट कर दिया है रशिया ने, और मिडिल ईस्ट में उन्होंने अपनी पैठ, अपनी इंपॉर्टेंस को एनहेंस कर दिया है। द प्रिंट मेंशन करता है कि पुतिन और सऊदी अरेबिया की क्लोजनेस इस पूरी मीटिंग के बाद और भी बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन के साथ मिलकर सभी ओपेक प्लस कंट्रीज से कहा कि मिलकर ऑयल की सप्लाई को कम किया जाए, ताकि ऑयल के प्राइसेस थोड़े बढ़ें और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को इसका फायदा मिले। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर से होना चाहिए कि आखिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से पुतिन ने यह फैसला किया और वो मिडिल ईस्ट की विजिट पे गए। जानेंगे इस पूरे मामले को और खंगालेंगे इस पूरे इशू को। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। चलिए आपको इस पूरे मुद्दे पर थोड़ी सी और इनसाइट्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे ही पुतिन की एंट्री होती है एक बहुत ही रेयर वनडे विजिट के तौर पर, और वो मिडिल ईस्टर्न रीजन में यूएई की धरती पर उतरते हैं, 4 फाइटर जेट्स उन्हें स्कॉट करते हुए लेकर जाते हैं। पुतिन जैसे ही आबू धाबी में उतरते हैं, जो कि यूएई की कैपिटल है, जो कि राइट नाउ यूनाइटेड नेशंस की COP28 की मीटिंग्स को होस्ट भी कर रहा है, उन्हें प्रेसिडेंशियल पैलेस तक एस्कॉर्ट करके ले जाया गया। जब वो वहां पर जा रहे थे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, और यूएई के जो मिलिट्री जेट्स थे वो लगातार आसमान में रंग बिखेरते हुए रशिया का फ्लैग क्रिएट कर रहे थे। ये ग्रैंड वेलकम था, ऐसा वेलकम जो रेयरली किसी ग्लोबल लीडर को मिलता है। इस वेलकम के बाद जहां एक ओर पुतिन फूले नहीं समा रहे थे, वहीं निश्चित तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को आग लगी होगी। अब यहां पर आप समझिए कि जब वो यूएई में पहुंचते हैं तो यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयन, वो पुतिन को अपना डियर फ्रेंड बताते हैं और ये भी कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं उनसे दोबारा मिलकर, ऐसा मोहम्मद शेख का कहना था। उन्होंने बाद में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी इशू किया और यह कहा कि वो लोग इस मुद्दे पर बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं कि कैसे इस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस को मेंटेन किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके रिलेशंस हैं वो काफी बेहतर हैं। अगर यहां पर आप पुतिन की बात करें तो उनका परसेप्शन शेख मोहम्मद को लेकर यह था कि उनके आ जाने के बाद पावर में रशिया और यूएई के रिलेशंस बहुत बेहतर हो गए हैं। यूएई रशिया का मेन ट्रेडिंग पार्टनर है अरब वर्ल्ड में। यहां पर बहुत मीठी मीठी बातें की गई। जहां एक और शेख मोहम्मद पीछे नहीं रहे तो रशिया ने भी काफी पॉजिटिव नोट पर अपने जो भी इंटेंशंस थे उनको शो किया। पुतिन ने इस मुलाकात के बाद तुरंत ही रियाद की ओर कूच कर दिया, जो कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है। वहां जाने के बाद उनकी मुलाकात हुई प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद से। मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2019 के बाद इन दोनों लीडर्स की यह पहली मुलाकात है। इंट्रोडक्टरी रिमार्क में पुतिन ने थैंक्स कहा कि उन्हें इनविटेशन मिला क्राउन प्रिंस की ओर से। उन्होंने ये भी कहा वो उम्मीद तो ये कर रहे थे कि मोहम्मद बिन सलमान मॉस्को आएंगे और उनकी मुलाकात वहां होगी, बट फॉर्चुनेटली वो सऊदी अरेबिया में है। अगली मीटिंग अब उनकी मॉस्को में होगी, ऐसा उन्होंने वहां आगे भी कहा। वो ये भी कहते हैं कि उनके और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये अच्छी अच्छी बातें तो दोनों देशों के साथ उनकी होती रही। यहां इस मीटिंग में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात जाहिर की गई कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। ओपेक प्लस कंट्रीज ने ऑयल सप्लाई को कट तो किया, लेकिन इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अभी इस पूरे ग्रुप को, जिसको रशिया लीड कर रहा है, उन्होंने फिर से प्लान बनाया, अर्ज किया सभी कंट्रीज से कि वो लोग अपना ऑयल आउटपुट थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। एक बात लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ी समझने वाली है कि ऑयल और जियोपॉलिटिक्स को लेकर ऐसे कौन से रीजंस रहे कि यूक्रेन वॉर के बीच में रशिया ने एंट्री की है मिडिल ईस्टर्न रीजन में। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो पुतिन अभी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मॉस्को में होस्ट करेंगे। लेटर ऑन उनकी मुलाकात यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से भी होने वाली है। पुतिन की यह रेयर ट्रिप है। जुलाई 2022 के बाद वो कभी मिले नहीं किसी लीडर से, स्पेसिफिकली विद मिडिल ईस्टर्न रीजन। इसके पहले उनकी जो मुलाकात हुई थी वो ईरान के अयतुल्ला अली खुमैनी से ही हुई थी।
लेकिन सवाल तो मन में फिर भी बने हुए हैं। रशिया के लीडर पुतिन जो बहुत कम इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, और इसके पीछे एक रीजन रिस्पॉन्सिबल है। लेट मी टेल यू कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, और ये अरेस्ट वारंट इस साल के मार्च से ही एप्लीकेबल है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने यूक्रेन के चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को डिपोर्ट करने के लिए कंपेल किया, और ये एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उसके बाद से रशिया के लीडर पुतिन ने देश के बाहर जाना लगभग बंद सा कर दिया था। लेकिन यहां पर उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया की ये विजिट क्यों की, ये सवाल जब हमारे मन में आता है तो इसका एक बेसिक सा जवाब मैं आपको बताता हूं क्या है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसने रशिया के लीडर पुतिन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट जारी किया है, ना तो यूएई और ना ही सऊदी अरेबिया इसके फाउंडिंग ट्रीटी के मेंबर हैं। इसका मतलब साफ है कि यूएई और सऊदी अरेबिया में से कोई भी देश पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए बाउंड नहीं है अगर वो उनकी टेरिटरी में आते हैं तो। सीधी बात है कि यूएई और सऊदी अरेबिया में पुतिन सेफ है, कम से कम उन्हें गिरफ्तार तो कोई नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम इजराइल की 2 महीने की जो बॉम्बार्डमेंट अभी चल रही है गाजा स्ट्रिप के ऊपर, पुतिन ने इसे वहां पे जाके यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्लोमेसी का एक फेल्योर कहा। इससे समझ में आता है कि वो मिडिल ईस्ट में जाके अमेरिका को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीजंस की बात करें तो पहला रीजन तो साफ यही है कि वो यूएई और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल सेफ हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की गिरफ्तारी का तो कोई खतरा नहीं। दूसरी ओर ये एक अच्छा मौका है कि इजराइल हमास वॉर में यूएसए को घेरा जाए। मॉस्को ने यहां ऑफर किया कि वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि उनके रिलेशंस इजराइल और पैलेस्टीन दोनों के साथ ही बहुत अच्छे हैं। एक और रीजन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो वो ये है कि ऐसा करके पुतिन ने वेस्टर्न कंट्रीज को ये इशारा दिया, ये मैसेज दिया कि आप रशिया को कितना ही आइसोलेट करने की कोशिश कर लें, सैंक्शंस लगा लें, लेकिन आपके ये सारे एफर्ट्स फेल होते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं किसी देश में तो उन्हें कैसा ग्रैंड वेलकम मिलता है, यू कैन सी देयर। हालांकि ये अभी भी अनक्लियर है कि अमेरिका इस पूरी विजिट को कैसे देखेगा। हां, उसे दुख, दिक्कत, परेशानी जरूर हुई होगी इस ग्रैंड वेलकम को देखकर, स्पेसिफिकली तब जब ये ग्रैंड वेलकम पुतिन को यूएई ने दिया हो, क्योंकि यूएई यूएसए का भी बहुत ही खास दोस्त है, बहुत अच्छा अलाई है। तो ये क्या दोस्ती में धोखेबाजी हो गई? वॉशिंगटन यूएई के इस एक्ट को कैसे परसीव करेगा, इस पूरे इंसिडेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, वो तो आने वाले समय में हम देखेंगे और समझेंगे। जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा और आपने इसे एंजॉय किया। मिलेंगे आपसे एक और सेशन में ऐसे ही एक खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अलविदा, धन्यवाद।